इसकी लेंथ या डायमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो आप स्केल के थ्रू इतना एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्केल है उसमें इंचेस और सेंटीमीटर्स होती हैं, लेकिन हम ये डिवाइस वर्नियर कैलिपर इसके थ्रू हम चीज़ों को मिलीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है, अगर हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। इसके टू जॉज, इनर जॉज और आउटर जॉज, इसको ओपन करके इसमें सिलेंडर इंसर्ट करना है और रीडिंग्स ले लेना है। ये देखिए, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो इधर शो हो रही है और वर्नियर स्केल की इधर शो हो रही है। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, 0.8 मेन स्केल की रीडिंग आ रही है। उसके बाद आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वो रीडिंग जो इसकी फोर्थ लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ कंसाइड हो रही है। ठीक है, कंसाइड का ये मतलब मैच हो रही है। ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। उसके बाद इसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके ये सेंटीमीटर्स में आगे फाइनल रीडिंग 0.8 मेन स्केल रीडिंग और जो हमारी ये वर्नियर स्केल रीडिंग है उसे मल्टीप्लाई करके 0.84 सेंटीमीटर। ये हमारी रीडिंग आ गई है। जैसे कि हमारे स्केल के थ्रू हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, 1.5, 2, 3, 1 हम इस तरह मेजर करते हैं, लेकिन हमने वर्नियर स्केल के थ्रू मेजर किया तो हमारे 2 डेसिमल पॉइंट्स आगे आ गए, जिसकी वजह से हमारी जो एक्यूरेसी है, जो जिसकी मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर होगी। ठीक है, तो इस तरह हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको बताया कि वर्नियर स्केल से आप चीज़ों को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब इससे भी अगर ये जो सिलेंडर है ये छोटी चीज़ है, अगर इससे भी छोटी चीज़ जैसे कि ये वायर है, इसकी थिकनेस आपने एक्यूरेट मेजर करनी है, एक्यूरेट मेजर करनी है, तो उसे आप क्या स्केल से मेजर कर सकते हो? वर्नियर स्केल से मेजर कर लेंगे, लेकिन इतनी एक्यूरेट मेजर नहीं होगी। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस है, स्क्रू गॉज, जिससे हम इतनी छोटी चीज़ों को जैसे कि ये वायर है इससे मेजर कर सकते हैं। अब ये है स्क्रू गॉज का मेन स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब इस वायर को हमने मेन स्केल के इस वाले साइड पे इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके मेन स्केल पे आपके पास जो रीडिंग आएगी वो होगी 0.2 सेंटीमीटर मिलीमीटर, एंड जो इस पे सर्कुलर स्केल पे आएगी वो होगी 0.5 मिलीमीटर। इन दोनों ये आपके पास स्क्रू गॉज पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है। उसके बाद आपको एक और चीज़ बताते हैं, जैसे कि आपके पास वॉचेस हैं, ठीक है, जैसे कि ये वॉच है सिंपल वॉचेस, आप इससे टाइम देखते हो, मीन्स से दैट कि आप मिनट्स तक, जैसे 1 आवर कितने मिनट्स होंगे, 15 मिनट्स, क्या आपको आप इस वॉच से अपने सेकंड्स तक जा सकते हो? सेकंड्स को मेजर करने के लिए, सेकंड्स को देखने के लिए कितने एक स्पेशल इवेंट के जैसे एक बॉल है वो आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आपको क्या पता चल सकता है कि उसके वो कितने सेकंड्स में नीचे आई? हमने सेकंड्स को देखना है, उसके लिए स्पेशल डिवाइस है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के जरिए जब आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हो, जब आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आप जो ऊपर से फेंकोगे तो आप इसको ऑन कर दोगे, नीचे जाते जाते तो जितने सेकंड स्टॉप वॉच में आएंगे वो यहाँ से आप स्टॉप कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड्स हमारे सेकंड पे बॉल हमारी नीचे गई। Okay class, do you understand? कोई क्वेश्चन? Any question? इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है इन दोनों स्टूडेंट्स ने कि जो छोटी मेजरमेंट्स हैं जो आम लाइफ में हम नहीं मेजर करते, वो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड स्टॉप वॉच, उनकी मदद से कम मेजरमेंट, स्मॉल मेजरमेंट्स हम मेजर कर सकते हैं। ओके?